नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 फरवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार खर्च उठाएगी, 700 करोड़ खर्च होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 50 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी है। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड ने 46 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 15 मार्च तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के 42 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें E5 ग्रेड के 32 एवं E6 ग्रेड के 14 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों को किसी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के दौरान अपने गृह नगर जोधपुर पर सौगातों की बरसात कर दी है। जोधपुर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने का भरसक प्रयास किया। गहलोत ने आज जोधपुर में न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा की। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के साथ सुपर स्पेशलिस्ट विभाग के साथ ही अलग से डेंटल कॉलेज शुरू किया जाएगा। जोधपुर में एक नया इनलैंड कंटेनर डिपो के अलावा बोरानाड़ा में 250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर खोला जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 RAS प्री परीक्षा के रिजल्ट को रद्द कर दिया है। इसके बाद लगातार 5वीं बार राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। राजस्थान को प्रशासनिक अधिकारी देने वाली भर्ती परीक्षा लेट होने का ये पहला मामला नहीं है। साल 2012 से अब तक RPSC 5 बार RAS भर्ती परीक्षा का आयोजन करा चुका है। हर बार सरकारी सिस्टम के फेलियर होने की वजह से भर्ती परीक्षा निर्धारित वक्त पर पूरी नहीं हो पाई है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर और जयपुर एयरपोर्ट पर आने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर राज्य सरकार के अधिकारी यूक्रेन से आने वाले प्रवासी विद्यार्थियों, मजदूरों और कामगारों को उनके गंतव्य तक राजकीय खर्चे पर पहुंचाने के लिए सभी व्यवस्था मुहैया करवा रहे हैं। यूक्रेन संकट में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की सकुशल घर वापसी की सभी व्यवस्थाओं की देखरेख करने के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि देर रात दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे 8 राजस्थान के विद्यार्थियों को राज्य सरकार के अधिकारियों ने रिसीव किया और उन्हें राजकीय खर्चे पर नई दिल्ली के राजस्थान हाउस में ठहरने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। सीकर को संभाग बनाने एवं सीकर में सीकर ग्रामीण तहसील बनाने की मांग को लेकर जिलेवासियों और ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। वहीं वकीलों ने इन मांगों को लेकर अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया है। आज कोर्ट परिसर के बाहर धरने पर बैठे वकीलों की मांग है कि सीकर को सीकर, झुंझुनू, चूरू 3 जिलों को मिलाकर संभाग बनाया जाए और जो धोद तहसील थी, जो पहले सीकर में संचालित थी, जो धोद में संचालित होने लग गई है। ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है और सीकर में ग्रामीण तहसील बनाने सहित सीकर को संभाग बनाने की मांग तेज हो गई है। जोधपुर शहर के मंडोर क्षेत्र में सीवरेज सफाई कार्य के दौरान घायल हुए सफाईकर्मी सागर को नगर निगम उत्तर की ओर से 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। महापौर उत्तर कुंती परिहार व आयुक्त उत्तर राजेंद्र सिंह कविया ने मथुरादास माथुर अस्पताल में जाकर घायल सफाईकर्मी सागर से मुलाकात की और चिकित्सकों से सागर के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों को घायल सफाईकर्मी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बकाया नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने वालों के विरुद्ध जोधपुर नगर निगम उत्तर ने विशेष अभियान चलाकर 2 बिल्डिंगों को सीज किया है। नगर निगम आयुक्त उत्तर राजेंद्र कविया ने बताया कि कंदोई बाजार व नई सड़क स्थित 2 प्रतिष्ठानों को सीज करने की कार्यवाही की गई। राजस्व निरीक्षक अभिषेक गहलोत एवं किशन सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण दस्ते ने इन दोनों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीज किया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशानुसार अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम चौखा एवं ग्राम सुरपुरा पंचायत समिति मंडौर में अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। दस्ते द्वारा जेसीबी की सहायता से अतिक्रमणों को ध्वस्त कर प्राधिकरण की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
लॉयंस क्लब जोधपुर अरिहंत द्वारा संभागीय अध्यक्ष सीताराम राठी व क्षेत्रीय अध्यक्ष संगीता पारक की आधिकारिक यात्रा करवाई गई। ये यात्रा प्रज्ञा निकेतन में करवाई गई। इस अवसर पर प्रज्ञा निकेतन के बच्चों ने भजन गाया। संभागीय अध्यक्ष सीताराम राठी ने अपने उद्बोधन में क्लब द्वारा जीव दया के क्षेत्र में की जा रही अनुकरणीय सेवा की प्रशंसा की। जोधपुर में पुराना हाईकोर्ट स्थित विश्वकर्मा चैम्बर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ का अधिवक्ताओं की ओर से स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक भारत भूषण शर्मा ने बताया कि हाल ही में अध्यक्ष द्वारा लंबे समय से एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की बिजली की समस्या का समाधान करते हुए सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया। वहीं कचहरी परिसर में सड़क की समस्या का स्थायी निराकरण करने पर अधिवक्ताओं ने साफा एवं माल्यार्पण कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMMRC में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स पर विशेष इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव ने जोधपुर EMMRC द्वारा तैयार किए जा रहे कोर्स वेयर और मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में डिजिटल एजुकेशन का महत्व और अधिक बढ़ने वाला है। JCI जोधपुर सनसिटी का 37वां शपथ ग्रहण समारोह होटल प्रतीक में आयोजित किया गया। समारोह में सत्र 2022 की नई कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिको के स्वतंत्र निदेशक सुनील परिहार और विशिष्ट अतिथि राजस्थान मंडल के अध्यक्ष CA अनीस माहेश्वरी थे। बीकानेर मेयर सुशीला कंवर 2 दिन से जयपुर में डेरा डाले हैं। DLB अफसरों से मिली शिकायत की बीकानेर में गलत काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, पद खाली पड़े हैं। सरकार ट्रांसफर तो कर देती है लेकिन वापस दूसरे को नहीं लगाती। इस तरह से निगम चलाना मुमकिन नहीं है। इस दौरान मेयर सबसे पहले विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा से मिली। कहा कि जो 15% राशि निगम को देनी है वो अब तक नहीं मिली है, हिसाब तक नहीं दिया गया है। नगर निगम में स्थायी आयुक्त नहीं है, सरकार लगाती है और फिर स्थानांतरण कर देती है लेकिन वापस स्थायी आयुक्त नहीं लगाती। निगम में 3 राजस्व अधिकारी हैं, तीनों महिलाएं हैं। एक छुट्टी से लौटी है तो दूसरी चली गई है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े PBM अस्पताल में बिजली का बिल जमा नहीं कराने पर करीब 80 लाख रुपए बकाया हो गए हैं। इतनी बड़ी राशि का तकादा होने पर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर परमिंदर सिरोही के हाथ पांव फूल गए हैं। बाद में उन्होंने अस्पताल के लेखा विभाग में इस संबंध में चर्चा की। लंबे चौड़े अस्पताल में समय समय पर बिल जमा नहीं होने के कारण बिल की राशि बढ़ती गई और पेनल्टी सहित करीब 80 लाख रुपए बकाया हो गए। मंगलवार को बिजली कंपनी के प्रतिनिधि जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सिरोही से बिल जमा कराने के लिए तकादा करने आए तो इतनी बड़ी राशि सुनकर डॉक्टर सिरोही ने तत्काल लेखा शाखा से संपर्क किया और राशि जमा नहीं होने का कारण जनाना चाहा, लेकिन लेखा शाखा में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। बिजली बिल समय समय पर जमा नहीं कराने पर करीब 30 लाख रुपए की पेनल्टी हो गई। आमतौर पर बिजली का बिल आने पर कुछ राशि सरकार देती है और कुछ राशि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के खाते से ली जाती है, लेकिन इस समय सोसाइटी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण राशि समय पर नहीं दी जा रही थी। ऐसे में बिल की राशि बढ़ती गई। अब अस्पताल प्रशासन के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि इतनी बड़ी राशि कैसे जमा कराई जाए। अस्पताल में प्रति माह बिजली का बिल 2.5 से 3 लाख रुपए आता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।